सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। केवल सत्य का अभ्यास करना ही इंसान में वास्तविकता का होना है। परमेश्वर के वचनों को मानते हुए स्थिरता के साथ उनकी व्याख्या करने के योग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास वास्तविकता है। बातें इतनी भी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारे पास वास्तविकता है या नहीं, ये इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या कहते हो, अपितु ये इस पर आधारित है कि तुम किसे जीते हो। जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता है, और तभी कहा जा सकता है कि तुमने वास्तविक समझ और असल आध्यात्मिक कद हासिल कर लिया है। तुम्हारे अंदर लंबे समय तक परीक्षा को सहने की क्षमता होनी चाहिए, और तुम्हें उस समानता को जीने के योग्य होना अनिवार्य है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर तुमसे करता है। ये मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तुम में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तभी तुम में वस्तुतः वास्तविकता होगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। मैं सेवा कर्मियों के परीक्षण का उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। सेवा कर्मियों के विषय में कोई भी बड़े बड़े सिद्धांत बता सकता है। इस विषय के बारे में सभी को अच्छा ज्ञान है। वे लोग इस विषय पर बोलते हैं और हर भाषण पिछले से बेहतर होता है, जैसे कि ये कोई प्रतियोगिता हो। परंतु यदि मनुष्य किसी बड़े परीक्षण से न गुजरा हो, तो ये कहना कठिन होगा कि उसके पास देने के लिए अच्छी गवाही है। संक्षेप में, मनुष्य के जीवन जीने में अभी भी बहुत कमी है। ये पूरी तरह से उसकी समझ के विपरीत है। इसलिए इसका मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक कद बनना अभी शेष है, और ये अभी मनुष्य का जीवन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान को वास्तविकता में नहीं लाया गया है। उसका आध्यात्मिक कद रेत पर निर्मित एक किले के समान है, जो हिल रहा है और ढह जाने की कगार पर है। मनुष्य में बहुत कम वास्तविकता है। मनुष्य में कोई भी वास्तविकता पाना लगभग असंभव है। मनुष्य से स्वाभाविक रूप से बहुत ही अल्प वास्तविकता प्रवाहित हो रही है, और उसके जीवन में समस्त वास्तविकता जबरदस्ती लाई गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य में कोई वास्तविकता नहीं है। हालांकि लोग ये दावा करते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन वे ऐसा परीक्षणों का सामना होने से पहले कहते हैं। एक दिन अचानक परीक्षणों से सामना हो जाने पर जो बातें वे कहते हैं, वे फिर से वास्तविकता से मेल नहीं खाएंगी, और ये फिर से प्रमाणित करेगा कि मनुष्य में वास्तविकता नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जब कभी तुम्हारा सामना
उन बातों से होता है जो तुम्हारी धारणाओं से मेल नहीं खाती और ये मांग करती हैं कि तुम स्वयं को दरकिनार कर लो। ये ही तुम्हारी परीक्षाएं होती हैं। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किए जाने से पहले प्रत्येक मनुष्य एक कठोर परीक्षण, एक बहुत बड़े परीक्षण से गुजरता है। क्या तुम इस विषय को सुस्पष्टता से समझ सकते हो? जब परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा लेना चाहता है तो वो हमेशा सत्य के तथ्यों को प्रकट करने से पहले मनुष्य को चुनाव करने देता है। कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर जब मनुष्य का परीक्षण ले रहा होता है तो वो कभी भी तुम्हें सत्य नहीं बताएगा और इसी प्रकार मनुष्य को उजागर किया जाता है। ये एक विधि है जिससे परमेश्वर ये जानने के लिए अपना कार्य करता है कि क्या तुम आज के परमेश्वर को जानते हो और साथ ही तुम में कोई वास्तविकता है या नहीं। क्या तुम परमेश्वर के कार्यों को लेकर संदेहों से सचमुच मुक्त हो? जब तुम पर कोई बड़ा परीक्षण आएगा तो क्या तुम दृढ़ रह सकोगे? कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है, मैं गारंटी देता हूं कि कोई समस्या नहीं आएगी? कौन दृढ़तापूर्वक कहने की हिम्मत कर सकता है? हो सकता है दूसरों को संदेह हो, परंतु मैं कभी भी संदेह नहीं करूंगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब पतरस का परीक्षण हुआ। वो हमेशा सत्य को प्रकट किए जाने से पहले बड़ी बड़ी बातें करता था। ये पतरस की ही एक अनोखी कमी नहीं थी। ये सबसे बड़ी कठिनाई है जिसका सामना प्रत्येक मनुष्य वर्तमान में कर रहा है। यदि परमेश्वर के आज के कार्य के तुम्हारे ज्ञान को देखने के लिए मैं कुछ स्थानों पर जाऊं या कुछ भाइयों और बहनों से भेंट करूं, तो तुम सब निश्चित रूप से अपने ज्ञान के विषय में बहुत कुछ कह पाओगे और ऐसा प्रतीत होगा कि तुम्हारे अंदर कोई संदेह नहीं है। यदि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम वास्तव में तय कर सकते हो कि आज का कार्य स्वयं परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है? बिना किसी संदेह के तुम निश्चित रूप से उत्तर दोगे। बिना किसी संदेह के ये कार्य परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। एक बार जब तुम इस प्रकार से उत्तर दे दोगे तो तुम में थोड़ा सा भी संदेह नहीं होगा, बल्कि तुम बहुत आनंद का अनुभव कर रहे होगे, ये सोचकर कि तुमने थोड़ी सी वास्तविकता प्राप्त कर ली है। जो लोग बातों को इस रीति से समझते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत कम वास्तविकता होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है कि उसने इसे प्राप्त कर लिया है, वो परीक्षणों में उतना ही कम स्थिर रह पाता है। धिक्कार है उन पर जो अहंकारी और दंभी होते हैं, और धिक्कार है उन्हें जिन्हें स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग बातें करने में कुशल होते हैं, परंतु अपनी बातों पर अमल करने में ऐसे लोग बहुत ही खराब होते हैं।
छोटी सी भी समस्या नजर आते ही ये लोग संदेह करना आरंभ कर देते हैं और त्याग देने का विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। उनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। उनके पास मात्र सिद्धांत हैं जो धर्म से ऊपर हैं और ये उन समस्त वास्तविकताओं से रहित हैं जिनकी परमेश्वर अभी अपेक्षा करता है। मुझे उनसे अधिक घृणा होती है जो मात्र सिद्धांतों की बात करते हैं और जिनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। जब वे कोई कार्य करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, परंतु जैसे ही उनका सामना वास्तविकता से होता है वे बिखर जाते हैं। क्या यह ये नहीं दर्शाता कि इन लोगों के पास कोई वास्तविकता नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा और लहरें कितनी भयंकर हैं। यदि तुम अपने मन में थोड़ा सा भी संदेह किए बिना खड़े रह सकते हो और तुम स्थिर रह सकते हो और उस समय भी इनकार करने की स्थिति में नहीं रहते हो, जब तुम ही अकेले बचते हो, तब ये माना जाएगा कि तुम्हारे पास सच्ची समझ है और वस्तुतः तुम्हारे पास वास्तविकता है। अगर जिधर हवा बहती है तुम भी उधर ही बह जाते हो, तुम भीड़ के पीछे जाते हो और वही कहते हो जो अन्य लोग कह रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी उत्तम रीति से बातें करते हो। ये इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि तुम में वास्तविकता है। इसलिए मैं तुम्हें परामर्श देता हूं कि निरर्थक शब्द बोलने में जल्दबाजी न करो। क्या तुम जानते हो परमेश्वर क्या करने वाला है? दूसरे पतरस जैसा व्यवहार मत करो, नहीं तो स्वयं को लज्जित करोगे और तुम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाओगे। ये किसी का कुछ भला नहीं करता है। अधिकतर व्यक्तियों का कोई असल आध्यात्मिक कद नहीं होता। हालांकि परमेश्वर ने बहुत से कार्य किए हैं, परंतु उसने लोगों पर वास्तविकता प्रकट नहीं की है। यदि सही सही कहें तो परमेश्वर ने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से ताड़ना नहीं दी है। कुछ लोगों को ऐसे परीक्षणों के जरिए उजागर किया गया है। उनके पापी हाथ ये सोचकर दूर दूर तक पहुंच रहे थे कि परमेश्वर का फायदा उठाना आसान है। वे जो चाहे कर सकते हैं, चूंकि वे इस प्रकार के परीक्षण का भी सामना करने के योग्य नहीं हैं। अधिक चुनौतीपूर्ण परीक्षणों का तो सवाल ही नहीं उठता है। वास्तविकता के होने का भी सवाल नहीं उठता। क्या ये परमेश्वर को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं है? वास्तविकता रखना ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जालसाजी की जा सके, और न ही ये ऐसा कुछ है जिसे तुम जानकर प्राप्त कर सकते हो। ये तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक कद पर निर्भर है, और ये इस बात पर भी निर्भर है कि तुम समस्त परीक्षणों का सामना करने के योग्य हो या नहीं। क्या तुम समझते हो?
मनुष्य से परमेश्वर की अपेक्षा मात्र वास्तविकता के विषय में बात करने के योग्य होना ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या ये अति सरल नहीं होगा? तब परमेश्वर जीवन में प्रवेश के विषय में बात क्यों करता है? वो रूपांतरण के विषय में बात क्यों करता है? यदि लोग केवल वास्तविकता की खोखली बातें ही कर पाएंगे तो क्या वे अपने स्वभाव में रूपांतरण ला सकते हैं? राज्य के अच्छे सैनिक उन लोगों के समूह के रूप में प्रशिक्षित नहीं होते जो मात्र वास्तविकता की बातें करते हैं या डींगे मारते हैं, बल्कि वे हर समय परमेश्वर के वचनों को जीने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ताकि किसी भी असफलता को सामने पाकर वे झुके बिना लगातार परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकें और वे फिर से संसार में न जाएं। इसी वास्तविकता के विषय में परमेश्वर बात करता है और मनुष्य से परमेश्वर की यही अपेक्षा है। इसलिए परमेश्वर द्वारा कही गई वास्तविकता को इतना सरल न समझो। मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबुद्ध होना वास्तविकता रखने के समान नहीं है। मनुष्य का आध्यात्मिक कद ऐसा नहीं है, अपितु ये परमेश्वर का अनुग्रह है और इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पतरस की पीड़ाएं सहनी होंगी और इसके अलावा उसमें पतरस का गौरव होना चाहिए, जिसे वे परमेश्वर के कार्य प्राप्त कर लेने के बाद जीते हैं। मात्र इसे ही वास्तविकता कहा जा सकता है। ये मत सोचो चूंकि तुम वास्तविकता के विषय में बात कर सकते हो इसलिए तुम्हारे पास वास्तविकता है। ये एक भ्रम है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है और इसके कोई वास्तविक मायने नहीं हैं। भविष्य में ऐसी बातें मत करना। ऐसी बातों को समाप्त कर दो। वे सभी जो परमेश्वर के वचनों की गलत समझ रखते हैं, वे सभी अविश्वासी हैं। उनमें कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। उनमें वास्तविक आध्यात्मिक कद होने का तो सवाल ही नहीं है। वे वास्तविकता रहित अज्ञानी लोग हैं। कहने का अर्थ ये है कि वे सभी जो परमेश्वर के वचनों के सार से बाहर जीवन जीते हैं, वे सभी अविश्वासी हैं। जिन्हें मनुष्यों के द्वारा अविश्वासी समझ लिया गया है, वे परमेश्वर की दृष्टि में जानवर हैं, और जिन्हें परमेश्वर के द्वारा अविश्वासी समझा गया है, वे ऐसे लोग हैं जिनके पास जीवन के रूप में परमेश्वर के वचन नहीं हैं। अतः वे लोग जिनमें परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता नहीं है और वे जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने में असफल हो जाते हैं, वे अविश्वासी हैं। परमेश्वर की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा बनाना है जिससे वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन यापन करे, न कि उसे ऐसा व्यक्ति बनाना कि वो केवल वास्तविकता के विषय में बात करे, बल्कि इस योग्य बनाना है कि हर कोई
उसके वचनों की वास्तविकता को जी सके। वो वास्तविकता जिसे मनुष्य समझता है बहुत ही छिछली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकती। ये अत्यधिक तुच्छ है और उल्लेख किए जाने के योग्य तक नहीं है। इसमें बहुत कमी है और ये परमेश्वर की अपेक्षाओं के मानकों से बहुत ही दूर है। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति की ये देखने के लिए एक बड़ी जांच होगी कि तुम में से कौन मात्र अपनी समझ के विषय में बात करना जानता है, परंतु मार्ग नहीं दिखा पाता, और ये देखने के लिए कि तुम में से कौन अनुपयोगी कूड़ा करकट है। इसे भविष्य में स्मरण रखना। खोखले ज्ञान के विषय में बात मत करना। मात्र अभ्यास के मार्ग और वास्तविकता के विषय में बात करना। वास्तविक ज्ञान से वास्तविक अभ्यास में पारगमन और फिर अभ्यास करने से वास्तविकता के जीवन यापन में पारगमन। दूसरों को उपदेश मत दो और वास्तविक ज्ञान के विषय में बात मत करो। यदि तुम्हारी समझ कोई मार्ग है तो इसके अनुसार जो कहना है मुक्त रूप से कहो। यदि ये मार्ग नहीं है तब कृपा करके चुपचाप बैठ जाओ और बात करना बंद कर दो। जो कुछ तुम कहते हो वो बेकार है। तुम परमेश्वर को मूर्ख बनाने और दूसरों को जलाने के लिए समझदारी की बातें करते हो। क्या यही तुम्हारी अभिलाषा नहीं है? क्या ये जानबूझकर दूसरों के साथ खिलवाड़ करना नहीं है? क्या इसका कोई मूल्य है? अगर अनुभव करने के बाद तुम समझदारी की बातें करोगे तो तुम्हें डींगे मारने वाला नहीं कहा जाएगा। अन्यथा तुम मात्र एक ऐसे व्यक्ति होगे जो घमंड की बातें करता रहता है। तुम्हारे वास्तविक अनुभव में ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर तुम काबू नहीं पा सकते और तुम अपनी देह से विद्रोह नहीं कर सकते। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम करना चाहते हो। कभी परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट नहीं करते, परंतु फिर भी तुम में सैद्धांतिक ज्ञान की बात करने की हिम्मत है। तुम बेशर्म हो। तुम परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ की बात करने की हिमाकत करते हो। तुम कितने ढीठ हो। उपदेश देना और डींगे मारना तुम्हारी प्रवृत्ति बन चुकी है और तुम ऐसा करने के अभ्यस्त हो चुके हो। जब कभी भी तुम बात करना चाहते हो तो तुम सरलता से ऐसा कर लेते हो, और जब अभ्यास करने की बात आती है तब तुम साज सज्जा में डूब जाते हो। क्या ये दूसरों को मूर्ख बनाना नहीं है? तुम मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हो, परंतु परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मनुष्यों को पता नहीं होता और न ही उनमें पहचानने की योग्यता होती है, परंतु परमेश्वर ऐसे मसलों के विषय में गंभीर है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे भाई और बहनें तुम्हारा समर्थन करें, तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करें, परंतु
यदि तुम में वास्तविकता नहीं है तो पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। संभवतः व्यावहारिक परमेश्वर तुम्हारी गलतियों को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा और तुम इसे सह नहीं पाओगे। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अभ्यास की वास्तविकता के विषय में अधिक बात करो। क्या तुम वो पहले ही भूल चुके हो? उथले सिद्धांतों की बात और निस्सार वार्तालाप कम करो। अभी से अभ्यास आरंभ करना सर्वोत्तम है। क्या तुम ये वचन भूल चुके हो? क्या तुम इसे बिल्कुल नहीं समझते? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर की इच्छा की कोई समझ नहीं है?